एक कागभूषण नाम के महापुरुष हैं वर्तमान में, अब वो बहुत ही अच्छे देव पुरुष हैं। उन्होंने गरुड़ जी को, जो श्री विष्णु जी के वाहन एक गरुड़ है पक्षी, तो उनकी आपस में वार्ता हुई। गरुड़ जी ने कहा कि हे भूषण जी, आपके पास जब आता हूं मुझे बहुत शांति मिलती है, और आपके चेहरे पर जो चमक रौनक, इसको देखकर मैं हैरान हूं कि आप एक कौवा होते हुए, उसका मुंह तो है कौवे का, उस महापुरुष का शरीर से ऊपर गर्दन कौवे की है, शेष मनुष्य जैसा शरीर है। और कहते हैं आपने ये ऐसी उपलब्धि, ऐसी भक्ति ये कहां से प्राप्त हुई, कैसे रजा हुई प्रभु की आपके ऊपर, कौन महापुरुष मिले आपको। तो वहां क्या बताते हैं, कागभूषण जी सुनाते हैं अपनी आत्म कथा कि गरुड़ जी मेरी लंबी कहानी है। गरुड़ जी ने कहा कि आप सुनाइए। कोई बात नहीं, क्योंकि महापुरुषों के जीवनी से हमें कुछ लाभ मिलता है, कुछ शिक्षा मिलती है। तो कागभूषण जी कहने लगे कि एक समय मेरा टर्न वाइज नंबर मनुष्य जीवन का आ गया। तो उस समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था, 20 वर्ष की मेरी आयु हो चुकी थी, बहुत जवान था मैं, शरीर स्वस्थ था। और उसी समय हमारे क्षेत्र में, उस मालू देश में क्षेत्र में एक भयंकर दुर्भिक्ष गिरा, अकाल गिर गया। वहां इतना बुरा हाल हो गया कि नर इंसान के बुड़के भरने लग गया, उसके मांस को जिंदे को खाने लग गया, घास फूस भी खत्म हो गया, वर्षा नहीं हुई 2-3 वर्ष। तो मेरे माता पिता वृद्ध थे, और मेरे 3 बान भाई और थे, हम 2 भाई 2 बहन थी। मेरे माता पिता वृद्ध थे, भूख सहन नहीं कर सके, वो अंतिम सांस गिनते हुए कहने लगे, बेटा मेरा जो है अब हमारी मृत्यु निकट है, आप अपने बहन भाइयों को, अपने बड़ा भाई है तो पिता जैसा माता जैसा प्यार देना, इनको संभालना। ऐसा कहते हुए आंखों में जल भर के मेरे माता पिता धीरे धीरे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। अब आसपास कोई भी ऐसी सामग्री नहीं थी जो मैं अपने भाइयों को बहनों को खिला सकूं। मेरे शेष भाई बहन भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अब वहां रहना उचित नहीं जाना, क्योंकि यहाँ तो मेरी भी मृत्यु निकट है। तो उस क्षेत्र को त्याग कर मैं अवंतिका नगरी में आ गया। वहां पर अकाल नहीं था, दुर्भिक्ष नहीं था, वहां अन्न तो पेट भर खा लिया। लेकिन जो मेरे जीवन में मेरे पिता का भरा पूरा एक परिवार था और मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। और उससे पहले पिताजी को एक पल की चैन नहीं थी। कभी लकड़ी तोड़ कर लाता है, कभी बेच कर आता है, कभी घर के धंधे में हमें भी लगाए रखता था, एक पल का भी चैन नहीं था। अब कहाँ गया वो सारी उम्र का किया हुआ धन एकत्रित, क्या करके ले गए मेरे माता पिता। उस इंसिडेंट ने, उस दुर्घटना ने मेरे को इतना झंझोड़ कर धर दिया कि संसार से मन कति हट गया। ब्याह शादी ने कति रुचि नहीं बनी। अब उसी समय मैं खाने की तलाश में घूमता रहता था कि कहाँ रोटी मिले। फिर धीरे धीरे कोई 2 रोटी का कोई रोजगार मिले, उसकी तलाश में घूम रहा था। इतने में एक मंदिर में, एक देवालय में, शिव जी के मंदिर में आरती हो रही थी। तो मेरे कानों में आरती पड़ी। मैंने सोचा चल यहाँ सत्संग हो रहा है को तो रोटी तो जरूर मिलेंगी, भंडारा भी होगा। इस उद्देश्य से मैं जाकर बैठ गया। अब मेरा कोई रुचि नहीं थी। संत वो ब्राह्मण क्या वचन कर रहा है, वो पुजारी क्या बता रहा है, मैंने इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो रोटियों की आस लाए बैठा था कि ये कब खत्म हो और खाना मिले।
तो वहाँ मंदिर में खाना नहीं बनाया जाता था, केवल कुछ समय के लिए घंटा डेढ़ घंटा श्रोता आते थे और उनको मीठी खीर दे करके प्रसाद वितरित करके विदा कर दिया जाता था। ऐसा ही हुआ कि सत्संग समापन हुआ, सबको प्रसाद बांट दिया। 20 30 40 भगत आ रहे थे, वो चले गए, मैं बैठा रह गया। तब उस ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, बेटा कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या परदेसी है तू? कहाँ जी? तो उसने सारी अपनी, कहते मैंने अपनी सारी राम कहानी अपने जीवन की उस पुण्यात्मा पंडित जी को बताई। ब्राह्मण दयालु था, उसने कहा बेटा ये तो संसार, इस यहाँ का नियम है, मृत्यु और जन्म तो लगा हुआ। जैसे भी एक बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ऐसे दुख में विचार दिया करता है, ऐसे सारे विचारों से उसको समझाया और कहा बेटा चिंता मत कर, आप अभी खाना मैं आपका लाता हूं घर से, आप बैठो। कहते हैं ब्राह्मण खाना लेकर आया, उसने खाना खिलाया। ब्राह्मण के प्यार से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उस ब्राह्मण के साथ ही मंदिर में एक कक्ष में मैं रहने लग गया और वहाँ मेरे खाने पीने के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी। मैं अपना खाना बना करके आप ही वहाँ खाता और मंदिर की झाड़ू जोड़ू सफाई आदि में करने लगा। अब प्रतिदिन गुरुजी सत्संग क्या करते थे ब्राह्मण, और सत्संग सुना करके फिर बाद में कहते थे, मुझे भी कहते थे बेटा आप भी दीक्षा ले लो। भूषण जी कहते हैं कि गुरुदेव मेरे मन में कति नहीं आती थी कि नाम ले लूं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं तो ये सोचता था बस ठीक है, अपना झाड़ू झूड़ू लगाता रहूँगा, अपन टूक मुझे रोटी मिल रही है खाता रहूँगा, मुझे कोई लेना देना नहीं था। वो खूब कथा सुनाते थे, कथा में सुनता भी था, पर असर कति नहीं होता था कि मैं अपना कल्याण करवाऊं। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। तब फिर उस ब्राह्मण ने एक दिन कहा, बेटा ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता, यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो ये व्यर्थ जाएगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा जैसा। क्योंकि ज्ञान तो ये सभी एक ही जैसा सुनाते हैं, लेकिन समाधान पूरा ना होने से वो दुर्भाग्य है कि उन श्रोताओं का वो रह जाते हैं। फिर भी उस ब्राह्मण ने उसके राम नाम की कलम चढ़ा ही थी। यानी वो कहता काकभूषण जी, अब अपने जब उसको सारे जीवनों की पिछले की ज्ञान हुआ, अब उसको जो उपलब्धि हुई उससे जो लाभ हुआ, अब वो बताता है पीछे कि वो हमारे कुल का जो नाश हुआ तो बहुत बुरा, लेकिन वो चोट और साथ में फिर ऐसे महापुरुष का संग, और वो भी 6 महीने कंटिन्यूस मिलने के बाद मुझे ये समझ में आई कि राम नाम ले लूं। यानी इतने पापों से भरा हुआ था मैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जवर के वेग से भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को बुखार हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती, भूख विदा हो जाती है, चली जाती है, खत्म हो जाती है। उसको मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, सेब संतरे भी बहुत कड़वे लगते हैं, और प्रतिदिन खाने वाला आहार भी कड़वा लगता है, हलवा भी कड़वा लगता है। अब वो पदार्थ कड़वे नहीं है, वह व्यंजन कड़वे नहीं है, लेकिन उस बुखार ने, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि मीठी चीज भी कड़वी लग रही। ऐसे ही जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्म का बुखार बना हुआ है, उनको ये राम नाम की चर्चा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज उपचार क्या है कि जैसे बुखार को उतारने के लिए भी कड़वी दवाई ही खानी पड़ती है। मलेरिया हो जाए तो कुनीन की कड़वी गोलियां खानी ही पड़ेंगी। उन कड़वी औषधि के खाने से ही वो बुखार नरम होगा, कम होगा, उतर जाएगा। फिर वो सभी भोजन आहार हमें स्वादिष्ट लगने लगेगा। और फिर इतनी भूख लगा करे
बुखार उतर जाता है कि सूखी रोटी भी मिल जाए, सब्जी भी ना हो, और 3 खाता 4 खाओगा। तो ऐसे ही हमारे कर्म ऊपर, पाप कर्मों का जिसके ऊपर जितना अधिक दबाव है, ज्यादा जितना जबर तेज है, उसको उतना ही परमात्मा के नाम से अरुचि होती है। और जब वो ट्रीटमेंट में आता है, सत्संग में आता है, तो उसको प्रारंभ में तो ये सत्संग कति कड़वा लगेगा। और इसका इलाज क्या है? ये कड़वा लगे चाहे मीठा लगे, ये तो आपने घंटे 2 घंटे इस सत्संग को सुनना ही चाहिए। ये कड़वा लगे ना अच्छा लगे तो भी सुनना ही चाहिए। जैसे कुनीन की फांकी हम ना चाहते हुए खा मार ही जाते हैं, लगा जाते हैं। और वही कड़वी दवाई जो हमारे बुखार को समाप्त करती है, नष्ट, रोग को नष्ट कर देती है, फिर हमें वही आहार अच्छा लगता है। ऐसे ही ये परमात्मा के वचन जो हैं, ये ही कानों के माध्यम से इंजेक्शन रूप में आपके अंदर जाते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर जो पाप हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पाप होते हैं जो वाणी से, इस ज्ञान यज्ञ से नष्ट होते हैं। परमात्मा की वाणी का बहुत जबरदस्त असर होता है। आपने क्या देखा है, झाड़े लानिए क्या करते हैं, एक मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, उसको हजारों लाखों बार एक श्लोक को पढ़ लेते हैं और उसके अंदर उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। उस शब्द की जो मंत्र के बार बार रिपीटेशन करने से उसमें सिद्धि आ गई, वो उसमें कमाई बन गई उसकी, और वो फिर झाड़िया में खत्म करने लग जाता है। फिर आप विगत बन जाता है, वो झाड़े लानिए तो फिर किसी खाते में है ही नहीं, लवाने वाले तो। ऐसे ही ये बार बार जो सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, परमात्मा की वाणी वचन, ये अंदर जाकर के आपके अंदर डिपॉजिट होते हैं और पाप को ये खत्म करना प्रारंभ। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो ज्ञान यानी वचनों से, संत के परमात्मा की वाणी से भी नरम होते हैं। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो संत के दर्शन से समाप्त होते हैं, उसका और कोई विकल्प नहीं। धीरे धीरे जैसे आप वहां घर से चले यहाँ तक आए तो वो पुण्य आपके बने। यहाँ तक आपके आने जाने में जो किराया भी लगता है वो भी आपका पुण्य में ही काउंट होता है, लिखा जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे पाप पुण्य बढ़ते हैं, पाप अक्षीण होते हैं। तो कुछ दिनों के बाद जो आपको ये सारी जो कथाएं पहले अच्छी नहीं लगती थी, भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती थी, फिर इतनी स्वादिष्ट लगती है कि 200 किलोमीटर जाकर के भी ये सत्संग सुनता है, इतनी जबरदस्त आत्मा को भूख लगती है। ऋषि का परिणाम है कि 15वें दिन 12-13 दिन के बाद समागम आता है और जिनका बुखार कति नरम आ गया, उतर चुका है, उनको ऐसी भूख लगती है कि वो डटे नहीं डटते। मुझे मालूम है हमारा समाज कैसा है और क्या संघर्ष करना पड़ता है हमारे को, क्योंकि पहले तो हम वो गलत साधना करते थे, सारे जकड़े पड़े थे उसमें। अब वहाँ एक घर में 2 सदस्य नाम ले रखा, बाकी नहीं ले रखा, तो वो दीदे का ले उठा लेगा, जोड़ा आ गया समागम इनका है, घर देखता ना, फलान देखते नहीं, तो वो भी ताने सुनने और अपना उद्देश्य भी पूरा करना। कितना संघर्ष के बाद इतनी पुण्यात्मा परमात्मा की निखर चुकी हैं और धीरे धीरे देख लेना ये सारा समाज बदल जाएगा, क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहती है। तो पुण्यात्मा यही कारण है कि हम इतने पाप में ग्रस्त हो चुके हैं कि धीरे धीरे 1, 2, 4, 10 सत्संग में तेन समझ में आती कह क्या रहा है, क्योंकि हमने कथाएं सारी उल्ट सुन रखी, सारा ज्ञान ही उन भगवानों के ऊपर आधारित सुन रखा है जिनकी कोई अस्तित्व नहीं है, उनको हमने सुप्रीम पावर मान रखा। तो एकदम हमारा ज्ञान अलग, हमारा भगवान न्यारा, और सब क्रियाएं जो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र हैं, पहले हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, वो सारी उलट। तो इसलिए एक बार तो भाई आजा आजा वह करे, तो खेचा तानी बनेगी, लेकिन हम नहीं हट सकते, हम इस उद्देश्य को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अब ये यथार्थ रूप में प्राप्त हो गया और सब प्रमाणित हो चुका है। अब इसमें चाहे सर फूटो चाहे माथा, चाहे कोई राजी रहे, कोई गाली दे, बूंडा बोले, चाहे गुंडे कहो। मीराबाई से कहा करते कि तने कोई गुंडी कहता है, कोई बूंडी कहता है, तो क्यों जाया करे सत्संग में, तेरी अक्कल मारी जा रही है। ने बोली बेबे मैंने कोई बूंडी कहो चाहे गुंडी कहो, मेरे तो यह बात समझ में आ गई, मैं तो वापस कदम कर नहीं सकती। आज उस मीराबाई का बहन का
आदर के साथ प्रत्येक की जुबान पर नाम है। और जो इज्जत की भूखी थी आज वो गदी पे नहीं फिरे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। जो इस मार्ग में नहीं चल सके वो दुख ही दुख शेष रह जाता उनके लिए। तो कहने का भाव ये है कि कागभूषण कहता है कि मैंने 6 महीने के बाद उपदेश ले लिया और हमारा मैं उस ब्राह्मण के स्वभाव से, उसके व्यवहार से इतना प्रभावित था कि हम दोनों का, मैं बहुत सेवा करने लग गया उनकी, इतना प्रेम बन गया बहुत ज़्यादा। वो मुझे पुत्रवत प्यार करते थे, मैं भी उनका पिता की तरह सेवा करता था, कपड़े धोता, खूब अच्छा उनका श्रद्धा से आदर करता था। कुछ दिनों के बाद फिर क्या बीमारी हुई कि जो गुरुजी कथा सुनाते थे शिवपुराण की, वो शिवजी के पुजारी थे, वो कथाएं मेरे भी याद होगी और मैं गुरुजी से भी अच्छी तरह लतीफेदार बना करके सुनाने लगा। अब श्रोतागण मेरे से कथा सुनने लगे। गुरुजी देर से आते, उससे पहले आ जाते और मेरे से कथा सुनने लगे। गुरुजी से अरुचि उन सब की होने लगी कि गुरुजी तो वृद्ध हो गए हैं और मेरा गला भी अच्छा था और बहुत अच्छी तरह श्लोक बना बना कर सुनाने लगा, तो सभी मेरी प्रशंसा करने लगे। अब मैं अंडी पाक गया। अब मेरे अंदर वह प्रभुता समा गई जो इस मार्ग में दुश्मन है, शत्रु है। एक दिन मेरे पास मेरे जो प्रशंसक बैठे थे और मैं उनको अपनी वो मीठी वाणी सुना रहा था और सब मस्त थे। उधर से गुरुजी आ गए पूजा करने के लिए मंदिर में। तो मैं इस शर्म के मारे कि मैं अब क्या खड़ा होऊंगा, मेरी बेइज्जती होएगी, मेरे प्रशंसक मेरे पास बैठे हैं, तो मैंने खड़ा होकर के उनका सत्कार नहीं किया गुरुदेव का और बैठे ही दर्शन कर लिए, नमस्कार नुमड़ा शीश झुका दिया। अब उस ब्राह्मण ने यानी गुरुदेव को कोई इस बात से लेना देना नहीं था। उन्होंने उनकी उद्देश्य अपना पूजा करने के लिए वो मस्थे जा रहे थे, जाके अपनी पूजा में लग गए शिव जी की मूर्ति के पास मंदिर में। मैं प्रांगण में बैठा था। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे त्रिलोचन, त्रिलोचन नाम था इस कागभूषण का उस समय, कि हे पाप आत्मा त्रिलोचन, तुझे 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डाला जाएगा। अब ये आकाशवाणी ब्राह्मण ने भी सुन ली। अब ब्राह्मण ने कहा, अरे बेटा इधर आ, क्या गलती होगी, भगवान ने आपको क्यों श्राप दिया? अक्षमा याचना कर परमात्मा से, भगवान शिव से। और गुरुदेव ने भी बहुत आदर से और भगवान की स्तुति की, बालक है माफ कर दो प्रभु, आप तो दयालु हैं, बच्चा है कोई गलती होगी आगे से नहीं करेगा, मांग बेटा माफी परमात्मा। अब कहते हैं पिता को अपनी संतान बहुत ही प्रिय होती है। पिता से 100 गुना माँ को प्यारे होते हैं बच्चे, बालक। और गुरुदेव को माँ से भी 100 गुना ज्यादा प्यारे होते हैं अपने शिष्य। अब जो इस पद पर आता है उसी को पता होता है। एक तो माता पिता को किसी भी संतान में भेदभाव नहीं होता, और जैसे दूसरे बच्चे एक नु कहेगा माँ इसने घना प्यार करा है, हमारे से नहीं करती, ऐसा वो कुछ नहीं करती, लेकिन वो सोच सकते हैं इस बात को। लेकिन जब वो अपने स्वयं पिता और माँ पद पर आएंगे तब उनको पता चलेगा कि माता पिता कभी भेदभाव नहीं करते। तो ऐसे ही जब कोई गुरुपद पर आता है तो पता चलता है कि उसको अपने शिष्य कितने अच्छे लगते हैं और वो उनके कल्याण के लिए कितना मतलब चिंतित होता है। जैसे अध्यापक होते हैं, वो टीचर होते हैं और वो अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए, अपने रिजल्ट के लिए चिंतित रहते हैं। यही उद्देश्य इस दास का है। हम आध्यात्मिक टीचर हैं और वो केवल एक भौतिक ज्ञान और भौतिक धन कमाने के लिए अक्सर ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं।
तो उससे भी अधिक हमें चिंता होती है। तो ऐसे कहते हैं बालक बहुत प्यारा माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो इस दृष्टिकोण से उस ब्राह्मण ने अपने पुत्रवत जो वो बच्चा रखा हुआ था शिष्य, उसकी चिंता बनी कि तो बात बिगड़गी, ये तो बहुत दुख पाएगा। बार बार प्रार्थना की। फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई, कि मैंने जो कह दिया ये वचन वापस नहीं हो सकता, नरक में तुझे जाना ही पड़ेगा। फिर बार बार प्रार्थना की, तब फिर आकाशवाणी हुई कि भाई ये तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन इतना मैं अवश्य कर दूंगा तेरे गुरुजी की प्रार्थना पर कि तुम्हें नरक में यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, रहना पड़ेगा उस नरक के अंदर। अब जैसे कोई जेल में डाल रखा हो और वहां कोई मंत्री का सहयोग उसको या हो, और मंत्री कह दे वहां के जेलर को कि ये मेरा व्यक्ति है, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो वहां कोई जेल नहीं उसके लिए, लेकिन रहना पड़ेगा चारद्वारी के अंदर ही। बहुत फर्क हो जाता है। तो ऐसे ही कागभूषण का शरीर, कहते मेरा शरीर छूट गया। समय आने पर मेरा शरीर छूटा और फिर 1 लाख वर्ष तक मैं काल के लोक में नरक में रहा, लेकिन वहां यमदूतों ने भगवान शिव के आदेश से, कृपा से मुझे तंग नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जन्म हुआ, फिर ऐसे कुछ 84 कुछ जन्मों में फिर गया इधर उधर, फिर उसके बाद कई जन्मों के बाद फिर मेरा जन्म हुआ मनुष्य का। उसके बाद मुझे एक लोमस ऋषि कथा कर रहा था। लोमस ऋषि कथा कर रहा था कि सरगुण भगवान के विषय में बता रहा था कि ऐसे ऐसे ये सारा संसार है, ये भगवान का ही रूप है। जैसा इन ऋषियों ने ज्ञान है, नहीं उठ पटांग सी मारा करते, फिर भी वो सरगुण के बारे में बता रहा था। तो कहते हैं मैं उनकी कथा को सुन रहा था, थोड़ा पीछे श्रोताओं में बैठकर मैंने खड़ा होकर कहा, ऋषि जी सरगुण सभी नाश हो जाई, इसलिए निर्गुण रहो लौलाई। कि सरगुण तो सब नष्ट होगा तो दिखाई देता है, इसलिए निराकार की भक्ति करनी चाहिए। मैंने लोमस ऋषि को शिक्षा देनी शुरू कर दी। लोमस ऋषि ने कहा कि भाई सरगुण बिना निर्गुण के गावे और निर्गुण पद नजरा नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज में, जैसे बीज में वृक्ष है सब ठोरा, और जब उगे तब दिखे मोरा। जैसे आम की गुठली में आम का पौधा निर्गुण रूप में है, तो वो के काम आवेगा आप करके उसकी त्रिपरिभाषा बताऊं, आम किसा हो है, वो पेड़ कैसा हो है। इसको हम जमीन में दबाएंगे, मिट्टी में इसकी सिंचाई करेंगे, पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, आम लागेंगे। तो कहते हैं सरगुण बिना निर्गुण के गाऊं और निर्गुण पद नजरा नहीं आवे। तो इस प्रकार समझाने लगा लोमस ऋषि। तो मैंने उसकी बात मेरे पल्ले पड़ी को नहीं। मैंने और निकट जाकर के उनसे कहा कि आपको अगर नहीं पता है तो आप रहने दीजिए, क्यों दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, ये है वो, हमने अंड बंड बोल दिया। तो पुण्यात्माओं, हम आप जी को भी इनसे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि कोई भी भक्त है, यदि आप किसी को समझाने की चेष्टा करते हो, आपको ज्ञान हो गया है कि उनका मार्ग बिल्कुल विपरीत है, वो सही नहीं जानते हैं, आपको ज्ञान है, लेकिन उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी भी आत्माएं होंगी जिनके पास पूर्व जन्म की सिद्धि शक्ति से डंक होगा, डंक। तो वो कोशिश कर सकते हैं उन कच्चे भक्तों पर जिनका आप ही पूरा दृढ़ विश्वास प्रभु पर नहीं है, और वो दूसरों को समझाने लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नाम बिना लिया है, कुछ भक्त बताते हैं कि हमारा एक भाई है, नाम नहीं ले रखा, और आपके ज्ञान को सुनकर उड़न समझाए, तो उनके ऊपर ये प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उनको परमात्मा का संरक्षण नहीं है। और किसी को समझाते हैं और ये ज्ञान अच्छा दृढ़ है, सत्य है, और वो उठ पटांग बोल दे, उसमें कोई पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति है और वो शराब आदि को वचन बोल देता है, तो उसको भी असर हो सकता है। लेकिन जिन्होंने आपने नाम ले रखा है और आप मर्यादा नहीं तोड़ोगे,
मर्यादा का भाव ये है कि आपने उनको अभद्र तरीके से नहीं कहना चाहिए। आप प्यार से कहो, नम्रता से समझाओ, और नहीं मानने तो उसके साथ फिर अभद्र शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए, इससे भगवान रुष्ट हो जाता है। तो यहाँ काकभूषण कहता है कि मैंने उस लोमस ऋषि जी को बहुत ही करड़े शब्दों से कह दिया कि तू जानता ही नहीं है तो क्यों फंड कर रहा है, क्यों ऐसे करता है, क्यों बका रहा है। उसने मुझे श्राप दे दिया, अरे तू तो चंडाल के घर जन्म हो तेरा। अब मुझे समझ में आ गई कि ऋषि का वचन है, ये वापस नहीं हो सकता। मैंने चरण पकड़ लिए, माफी मांगी। उन्होंने जब मुझे श्राप दिया तो मैं क्रोधित नहीं हुआ, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ना तो और बात बिगड़ाओ। तो मैंने एक मायूस सा मुंह करके कि हे प्रभु, जैसे भी आपकी आज्ञा हो, आपका बच्चा हूँ, गलती होगी, आप कहीं भी जन्म दे देना, मुझे एक आशीर्वाद भी दे दो। तब लोमस ऋषि प्रसन्न हो गया, कहाँ बेटा मांग ले, कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय से भक्ति ना खत्म हो, जन्म तो चाहे कहीं पर भी दे देना। तब उस लोमस ऋषि ने कहा ठीक है भाई, जन्म तो तेरा वहीं होगा चंडाल के घर में, और बाकी भक्ति की याद तेरा रही रहेगी। अब उसके बाद कहते हैं मैंने लोमस ऋषि से उपदेश लिया, उनके बताए अनुसार कुछ साधना की, और समय आने पर मेरा वो शरीर छूट गया। उसके बाद फिर मैं ब्रह्मा की पत्नी के पास हंस सवारी है इनकी, वो हंसनी रखती हैं। हंसनी जब नए दूध होने लगी, अर्थात वो ऋतु पर आई, ऋतु हुई तो उसको काग चंड के पास उसको गर्भ धारण कराने के लिए लेकर गई। तो उसके संयोग से फिर इसके काकभूषण का जन्म हुआ। ऊपर से गर्दन तो काग की है, नीचे से शरीर देवताओं जैसा है। उसके बाद काकभूषण क्योंकि भक्ति की चाह तड़फ इसके अंदर बनी हुई थी, ऐसे ही संतों के विचार सुनता सुनता घूम रहा था, तो जोगजीत रूप से नाम से परमात्मा प्रकट हुए थे कबीर परमेश्वर। उन्होंने जब उनका सत्संग सुना, काकभूषण ने लगातार कई दिनों तक फिर उनके चरणों में शीश रख दिया, प्रभु ऐसा ज्ञान मैंने आज तक कहीं नहीं सुना। ये पूरे 9 खंड के अंदर मैं भ्रमण कर चुका हूँ, मेरी जिज्ञासा अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, भक्ति अवश्य कर रहा था। तो तब काकभूषण को परमात्मा ने उपदेश दिया, उस भक्ति के कारण उसको देव पद प्राप्त है। अब आपको परमात्मा की जो कथा सुनाई जा रही है उसको गरीबदास जी की वाणी से भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 13 में लिखा है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान है उसको विद्वान कह देते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं। ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उन्हीं से सुनो। अब देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 13, ये देखिएगा यजुर्वेद और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। और ये कहाँ से प्रकाशक है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। इसमें क्या है ये देखिएगा। पहले हमने अपनी संस्कृत देखनी है, क्योंकि इनको तो पता था ही नहीं, तो गुड़ का गोबर कर गए, अड़ंग सड़ंग मिला के उसको अनुवाद नहीं करके गए, बिल्कुल बेकार कर दिया। अब इसमें देखना, ये है 44वां अध्याय, 44वां माने 40वां,
और यहाँ इसका 13वां श्लोक है, 7वें मंत्र, ये 13वां। इसमें संस्कृत देखो, इन्होंने अनुवाद किया है, हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग हमारे लिए विचक्षरे व्याख्या पूर्वक कहते थे, ये देखो, विद्याया पूर्वोक्त विद्या का और अन्य ही कार्य का फल आहु कहते थे। अविद्याया पूर्व मंत्र से प्रतिपादन की अविद्या का अन्य फल कहते हैं। इस प्रकार उन धीराणाम आत्मज्ञानी विद्वानों, धीराणाम माने तत्वदर्शी, उन तत्वदर्शी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते थे, ऐसा जानो। अब इसका कोई अर्थ बना, इनका कोई सेंटेंस भी नहीं बना। इसका अर्थ है कि जो अशिक्षित हैं उनको तो अविद्वान कहते हैं, और शिक्षा जो अक्षर ज्ञान है जिसको, उसको विद्वान कहते हैं। कहते ये यथार्थ ज्ञान भी उन विद्वानों से सुनो जो तत्वदर्शी संत हैं। कहने का भाव ये है कि वो संत ही बताएगा कौन विद्वान है, कौन विद्वान है, उसकी परिभाषा भी वही बताए। अब आपके समक्ष वही सिद्ध करना चाहता ये दास कि परमात्मा कबीर जी को ये अज्ञानी ऋषि और संत अविद्वान कहा करते कि वो के जाने जुलाहा है। कई पंडितों के पास, जैसे ऋषि दयानंद ने सत्यार प्रकाश उल्लास 11 में लिखा है कि कबीर अनपढ़ था, अशिक्षित था, वो विद्या पढ़ने के लिए कई ब्राह्मणों के पास गया, उन्होंने उसको नहीं पढ़ाया तो आप पर तंबूरे लेकर गान लग गया। उसने जो कुछ भी शब्द बनाए वो उसके चेले उसके जाल में कुछ जुल्हाए आदि नीच व्यक्ति फंस गए। इस तरह की भाषा तो भगवान के लिए दयानंद जी ने प्रयोग कर रखी है। अब आपको दिखाते हैं कि वो कल आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 18 तक में स्पष्ट हो गया कि वो कबीर परमात्मा है, और वो कबीर परमात्मा अपनी महिमा कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरह के द्वारा, कबीर वाणी के द्वारा उच्चारण करके, आवाज करके, गरजता हुआ गरज के आवाज करके सुनाता है, और वो होता परमात्मा ही है। और अपनी महिमा को लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाने के कारण, कविताओं के माध्यम से सुनाने के कारण उसको कवि की उपाधि भी दी जाती है, प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है, लेकिन वो होता है परमात्मा ही। अब क्या बताते हैं, बूझ गरुड़ भूषण बियाना, मोसे कहो भेद विधि नाना, वचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवता की देह द्वार मुख कागा, कलंगी 3 शीस 30 साजय, शब्द कुलाहल हरख निवाजय, मधुकर बैन सुनत हो शांति ही, कहो भूषंडिया की उत्पाती, मधुकर बैन विलास बहो, सुख सागर आनंद, तावा सुरत लगाई ये, सुनत कटे सब फंद। श्रवण सुमृत वचन उमेदा, धाम रसायन सब तन बेदा, वचन सुनत सुख होत आनंदा, भेद कहो निज परमानंदा। परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की काती, कौन देश को नगर निदाना, कहो भसंड आधि परवाना, कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना, कौन कुली कौन वंश बखाना, अरबन वर्ण कला परवेशा, तुमरी महिमा कर है शेषा, जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम, ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेसा, कहो भूषणमय आद संदेशा, चंद्र का तेज सूरज की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा, कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मिठ उजियारा धूपा।
सुनो भूषण तुम अकल अनुपा, भेद कहो परमानंद जू का। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा। अब देखो गरीबदास साहेब परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के उपरांत, परमात्मा से संपर्क होने के उपरांत अब क्या बता रहे हैं और कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। एक अशिक्षित अक्षर ज्ञान ना होते हुए भी कितनी शुद्ध भाषा बोल रहे हैं। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा। खग, खग माने पक्षी, और पक्षियों के राजा गरुड़। जैसे नर ईश नरेश राजा होता है, मनुष्यों का स्वामी, उसे नरेश कहते हैं। ऐसे खग माने पक्षी, और पक्षियों का जो राजा होता है उसको खगेश कहते हैं। कहते हैं कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा। शंख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सुनो गुरुड़ बोरा आद संदेशा, शंख कल्प युग हो गए थे जामन मरण जिहान। जन्म पूर्व ला तुझे कहूं, सुनो खगेश सुजान। क्या बताते हैं कि पहले ना जाने कितने जन्म बर्बाद कर दिए थे। सुनो गुरुड़ मोरा आद संदेशा, भिन भिन वेद कहूं खगेसा। शंख जन्म पूर्व पैल माला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। कहते मेरे पहले शंखों जन्म मनुष्य के बर्बाद हो गए थे, मैं नहीं संभाल पाया। मैंने कभी भी किसी जन्म में भक्ति प्रहार नहीं की, ऐसा मैंने अपने जीवनों को, मनुष्य जीवनों को बर्बाद किया। अवधपुरी एक नगर निधाना, ता अवतार धरे मोरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल सनीपा। पड़ा काल दुर्भिक्षता ही, पृथ्वी डोल गई रे भाई। करुण जी को बता रहे हैं काकभूषण जी के भाई, एक बार जब मैं 20 वर्ष की उम्र का था, एक दुर्भिक्ष काल, बहुत भयंकर काल पड़ा और मेरे माता पिता सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। पड़ा काल दुर्भिक्षता ही, पृथ्वी डोल गई रे भाई। कहते पृथ्वी भी डोल गई, इतना वहां पर नरसंहार हुआ, मर गए दुनिया, प्राणी सब, पशु पक्षी तरफ तरफ के मर गए। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। कितनी प्यारी लैंग्वेज बोली जा रही है गरीबदास साहेब जी, जो कभी पढ़े नहीं थे और अशिक्षित थे, और कितनी अच्छी लैंग्वेज उन्होंने बोला है। ये वो विद्वान थे। एक अक्षर एक कोई भाषा विशेष के जानकार होने से विद्वान नहीं होता। जैसे कोई संस्कृत जानता है तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो किसा विद्वान, उसने फारसी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती। तो कबीर, ये परमात्मा जो है, गरीबदास जी महाराज और कबीर साहब जी प्रत्येक लैंग्वेज को जानते थे। पृथ्वी पर जितनी भी भाषा है वो सभी का इन अपनी लैंग्वेज में, अपनी अमरवाणी में प्रयोग किया हुआ है। तो इससे सिद्ध है कि ये विद्वान थे। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। अन्न का नाही आहार प्राणी ही, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताही समय गए मालू देसा। पूरी अवंती लीन्या बासा, जहां वहां नहीं अन्न की त्रासा। अन्न तो वहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। कह भूषण सुनो खगराया। है राय माने भी स्वामी, जैसे राय साहब कहा करे कि खग राय है, खग पक्षियों के मालिक, सुनो मेरी बात को। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। सटमा सम संगति कीनी, बहुर तास की दीक्षा लीनी। टहल कर जिस पंडित केरी ही, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पत्र दरलिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे, जहाँ हम लिया निवास। गुरु दीक्षा मन में करी ही, मिटी खगेश पियास।
तन मन अर्पे फेरे माला, जाके ऊपर ईश दयाला। अब क्या बताते हैं कि वो भगवान शिव जी उस ब्राह्मण की पूजा से बहुत ही प्रभावित था, उसके ऊपर कुर्बान था, यानी उससे बहुत प्रसन्न था। पूजा करण दिवालय आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। जब वो गुरुजी पूजा करने के लिए मंदिर में आए तो हमने बैठे बैठे उनके दर्शन किए, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जिसका अब काग उस भगवान शिव ने आकाशवाणी करके कहा था, रे नालायक, जब तू अपने गुरुदेव का ही सत्कार नहीं कर रहा है तो मेरे लोक में आकर के तू मेरा ऐसे व्यवहार यहां करेगा। आपको बताया है कि गुरु मानुष कर जानते, तेनर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। कहते हैं जीवत जग में जूती पड़े, फिर जम तोड़े छाती। अब आपको यहां रिहर्सल कराई जा रही है कि गुरुजी के सामने जैसे हमने भगवान के साथ व्यवहार करना है ऐसा ही करना चाहिए, तभी हम उस लोक के प्राप्त करने के योग्य होंगे। यदि हम यहाँ व्यवहार गलत करते हैं तो वहां कैसे सुधार सकेंगे, और वहां व्यवहार ठीक ना होने से हम नीचे गिरते हैं। तो इसलिए गुरु मानुष कर जानते, तेनर कहिए अंध, ओवन दुखी संसार में भाई आग गए फिर हम के फंद। तो ऐसे ही भूषण जी ने जो मार खाई, जो फाउल पॉइंट्स थे उनके, वो हमने सावधान रहना है। आपा ने उन महापुरुषों के साथ बीती हुई कहानियों को अपने वर्तमान जीवन में अप्लीकेबल करना है, उनके अनुसार चलना है और उनसे डरना है कि हम कहाँ गलती करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि जब तू अपने गुरुदेव का ही ऐसा सत्कार करता है तो मेरे साथ क्या करेगा, मेरा तेरा क्या नाता भाई। जब तुझे इतना प्यार देवे है, तेरे को सब प्रकार की सुविधा देगा है, पुत्र की तरह प्यार करता, तू इसके साथ ऐसे नखरे करेगा तो मेरे साथ क्या करेगा। अंडरस्टूड है ये, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भगवान भी मनुष्य जैसा है। और भगवान यहाँ आ जाए तो तुम कितने दिन यहाँ क्या सारे बैठे रहोगे, यहाँ पर घर भी जाओगे, आओ भी गए, काम भी करोगे, दर्शन करने भी आओगे, आशीर्वाद ऐसे ही लोगे। तो अब ये दास उन्होंने भेज रखा है, गुरु जो उनका प्रतिनिधि होता है, तो उसके साथ जो व्यवहार हम करते हैं, जैसा बर्ताव, जैसे उसके प्रति सोच रखते हैं, वहाँ आपकी एक फैक्स डेली होता है और भगवान के कंप्यूटर में आपकी सब विचार, आपकी क्रियाएं, आपके अंदर का जो गुण अवगुण सभी विद्यमान मिलेगा। पूजा करण देवालय आए, देवालय यानी जहाँ भगवान का घर बना लिया ना, उन देवालय बोलते हैं। भगवान का घर, आलय माने घर, देव माने भगवान, यानी वो शिव जी का जो शिवालय, शिव के रहने का स्थान जैसे हम बना लेते हैं, बाकी वैसे तो परमात्मा जहाँ भक्त रहता है उसके साथ ही है, चाहे वो कहीं भी रहे। तो वो पूजा, जैसे भगवान शिव का वो जो पुजारी था, पंडित जी था, वो उससे योग युक्त था, यानी जिस भी इष्ट की वो पूजा जैसी भी कर रहा था उससे वो प्रसन्न था। तो ऐसे ही हम जिस भी इष्ट की पूजा करें उसको रिझाना पड़ेगा, तब हम उसके पास जाने के योग्य होंगे। वो हमसे इतना ही प्यार करे जितना भगवान शिव अपने पुजारी यानी भक्त के से कर रहा था, और उसके साथ किसी ने थोड़ा दुर्व्यवहार किया तो उसका फल दिया उसको। ऐसे ही हमने, अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा तो अच्छा फल देगा उसको, ये तो बट नेचुरल है। तो यहाँ क्या बताते हैं, पूजा करण देवालय आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए, जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुर राखा। भगवान शिव ने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे लाख वर्ष तक काल की नगरी में रखा जाएगा। पंडित सुना बचन शिव केरा, उठ चरण की न गुरु केरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बौराया। रे बालक धर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। चार पहर पंडित को बीते, होए होए बहुर आवाज हुई मन चीते। मेरा बचन ना खाली जाई, जम के लोग चलो रे भाई।
बहुर धरा पंडित जब ध्याना, बख्शो साहेबिया के प्राणा। बहुत बार की अर्ज ठीका, बाणी अरस हुई शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला, जम का लोक भुगतो तत्काला। हमको लाग गया शंका संसा शोका, छूटी दे गए जम के लोका। तत्कालम आए शिव की दया गुरु वरथाए। जब हमको नहीं दीन तरासा, भुगता नहीं वो नरक निवासा। शिव स्वामी का की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। जन्म धरे तत्काल जब छूट गई मम दे। शिव गुरु शिव साहेब दया से हो गए निरसंदेह। जोग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी मिटी अंदेशा। प्राणायाम किया परिणामा, स्वर्गपुरी को चले विमाना। लोमस ऋषि जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा जाई। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमो गौराहो, लोमस ऋषि प्रसंग सरगुण अर्थ हमो गौराया। लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया, बहुर संबोध किया तिस बेरा। संवाद बार कहते हैं बहुर संबोध, बार बार संवाद किया मैंने उस ऋषि तय। बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठा जाए निकट हमनेरा। सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदवा बोले काग सुंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लो लाई। लोम श्री प्रसंग विस्तारी, सुनो गरुड़ आदि कथा हमारी। बहुर किया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तप करके भागी रथ लाए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए। अब लोमस ऋषि जी कथा सुना रहे थे सरगुण और निर्गुण की। क्या बता रहे कि जैसे भगवान शिव की जटा कुंडली डैम में ये गंगा थी और वहां से तप करा भागीरथ ने, फिर वरदान पाया तो वो स्मृत लोक में प्रकट की। तो जब यहाँ नहीं थी हमारे लिए तो निर्गुण थी, यूजलेस थी, उसका कोई लाभ हमें नहीं था, कोई गुण हमें मिल नहीं रहा था। तो वो सरगुण, वो वहां पे सरगुण थी और यहाँ प्रकट हुई तब सरगुण ही हमें नहीं उपलब्ध हो रही थी, वो निर्गुण थी। कैसे शिव की जटा रहे जो गंगा, बहुर किया सरगुण प्रसंगा। शिव की जटा रहे जो गंगा, तप करके भागीरथ लाए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। उसके बाद ये तो आपके परमात्मा की अमर कथा सुनाई है, अमर वाणी सुनाई है। तो अब जो प्रसंग चल रहा था कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। आपका सौभाग्य है कि आपको किसी ना किसी जन्म में ये राम नाम की कलम चढ़ी है आपके, और अब वो इतनी प्रबल होगी है कि आपके इतने पुण्य बन गए हैं कि परमात्मा ने आपको वो यथार्थ ज्ञान भी बता ही दिया। क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। अब यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है सतलोक आश्रम बरवाला और करौथा में इस दास को दी है प्रभु ने, कि एक ऐसी विधि हमें मिल गई है कि जो हम कर्महीन हैं तो हम कर्म युक्त भी हो सकते हैं। चाहे कितना ही कर्महीन प्राणी है, वो कर्महीन क्यों है? क्योंकि उसने पुण्य करने की विधि, धर्म करने की विधि, नाम जाप की कोई विधि ठीक ना मिली, इसलिए वो कर्महीन हो गया। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सभी अज्ञानी ऋषि मैं ऋषि डले डोए गए, शास्त्र विरुद्ध साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके अपना भी जन्म खोए गए और साथ में अनुयायियों को भी अपनी सिद्धियों से रिझाते रहे, अपना भी जीवन व्यर्थ कर गए और ये भी भोली आत्मा कंगाल बना। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।